और कुछ ऐसे जो छोड़ते नहीं हैं। एक जगह सत्संग हो रहा था, लोगों ने कहा दान दो, धन धन्य होगा। अरे बोले सब तो दे रहे हैं, हमारा देना कोई जरूरी है? अरे नहीं नहीं, दे दो दे दो। बड़ी मुश्किल से 1 रुपया ले आया, दूसरे दिन सिक्का मुट्ठी में दबाए, अब दे नहीं। बार बार सोचे दें कि न दें, दें कि न दें, दे ही डालें, और सिक्के को और दबाए। दिल तो नहीं पसीजा, हाथ पसीज गया। कब जा ही रहा है, जाते जाते देख तो लें। सो मुट्ठी खोल के देखा, सो पसीना। 100 रुपए से बोला कि हम किसी को नहीं देंगे, तुम बहुत रोते हो। फिर जेब में डाल लिया। कुछ लोग छोड़ते नहीं हैं और कुछ लोग छूते नहीं हैं। ये दोनों अतियां हैं। श्री हनुमान जी ने समाधान दिया। जब जा रहे थे तो समुद्र से सोने का पहाड़ निकला, मैनाक। और समुद्र ने कहा कि हनुमान जी जा रहे हैं। असल में पुराने जमाने में पहाड़ों के पंख होते थे। आप कल्पना करो कितनी भयावह स्थिति रहती होगी, कब किस पहाड़ के उड़ने का मन हो जाए। पंख थे सो पहाड़ उड़ते, और उड़ने में तो कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं, उड़ते उड़ते कहां बैठ जाएं। सो आबादी वाली जगह में ही धमाक से बैठ जाते, आबादी खत्म। ब्रह्मा जी बड़े परेशान कि हम एक एक करके बनाते हैं, इकट्ठे मिटा देते हैं। अब ये कथा का बड़ा अद्भुत रहस्य है। ब्रह्मा जी हैं बुद्धि के देवता। जब ऐसे अत्याचार करने वाले लोग जो समाज को मिटाते हैं, तब बुद्धिजीवी परेशान होता है, बुद्धिजीवी हैरान होता है। तो बुद्धिजीवी ब्रह्मा जी ने शिकायत की, किससे? देवराज इंद्र से। और जब बुद्धिजीवी की बात कोई शासक मान लेता है तो समाज में अमंगलकारी कृत्य नहीं होते। अच्छा, एक अजीब बात है, बुद्धिजीवी कुछ कर नहीं सकता और शासक कुछ सोच नहीं सकता। विडंबना यही है। वो जो विचार कर सकता है वो कुछ कर नहीं सकता, और जो कर सकता है वो विचार नहीं, बिना विचारे करे। और जो विचार करे वे विचारे क्या करें। बुद्धिजीवी ने कहा कि ये पहाड़ नुकसान पहुंचा रहे हैं, इनके पंख हैं, ये उड़ उड़ के चाहे जिसको नष्ट कर देते हैं। तो देवराज इंद्र ने कहा कि महाराज सृष्टि में तो वो भी हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि सृष्टि में है, हम मानते हैं वो रहे, लेकिन इनके पंख काट दो। जिन पंखों के बल पर ये उड़ते हैं वो पंख काट दो। अगर इनके पंख कट जाएंगे तो इस समाज को हानि पहुंचाना बंद कर देंगे, और अगर इनके पंख रहे तो ये उड़ उड़ के नष्ट ही करते रहेंगे। देवराज इंद्र को बात समझ में आई। उसने खड़ग ली और सारे पर्वतों के पंख काट दिए। पर्वतों को नहीं मिटाया, पंख काट दिए। तब से ये पर्वत हो गए अचल, यहां हैं वहीं रहते हैं, बड़े ठाठ से रहते हैं। और इन पहाड़ों से कह लिया कि हमें आना होगा तो हम ही आएंगे तुम्हारे पास, तुम तो जहां हो वहीं रहो। लेकिन एक था सोने का पहाड़, मैनाक। अब ये अद्भुत बात, सोने के पहाड़ ने सोचा हमारे भी पंख कटेंगे, और सोने के पंख तो आज तक नहीं कटे हैं, कट ही नहीं सकते। सोने ने सोचा, पहाड़ ने सोचा एक काम करें, हम छिप जाएं कहीं। तो कहां छिपे? तो समुद्र के पास गया, समुद्र से कहा कि हमें छिपा लो, अपने भीतर छिपा लो। समुद्र ने कहा आ जाओ, कोई कमी नहीं है, आ जाओ। और समुद्र ने तो स्वीकृति दे दी कि आ जाओ, छिप जाओ।
लेकिन समुद्र की लहरें घुसने न दें। ये बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है, बड़ी समस्या है। समुद्र को कोई परेशानी नहीं, पर ये लहरें घुसने ही नहीं देती। ये लहरें ज्यादा परेशान की हैं हम आपको। ये लहरें जो बाहर हैं, जो जाना नहीं अभी नहीं। इसलिए हनुमान कई परसान हनुमान तेई पर हनुमान जी ने छुआ, सोने को छुआ, और मानो हनुमान जी ने संकेत दिया कि सोने को छूना बुरा नहीं है। पर मैनाक ने कहा कि आप यहीं आराम करो। हनुमान जी बोले आराम नहीं करूंगा, राम काज कीने बिना मोहि कहां विश्राम। अर्थात सोने को छूना बुरा नहीं है, पर सोने पर सोना बुरा है। जब हम सोते तो आंख मूंद लेते, कई लोग तो ऐसे धन पे सोए को ना आंख ही मूंद ली, उन्हें कुछ दिखता ही नहीं है, सो रहे हैं। ये बात अलग है कि वे सुख से सो रहे हैं बस। धन साधन है, साध्य नहीं। धन का उपयोग करें, पर राम काज याद रखें। ये जिंदगी क्यों मिली है, जीवन क्यों मिला है। एक महात्मा एक दुकानदार की दुकान में घुस गए। महात्मा को देखो, उसने प्रणाम किया। महात्मा बोले ये दुकान क्यों चलाते हो? वो घबराया, ऐसा सवाल तो किसी ने नहीं पूछा था। ये दुकान क्यों चलाते हो? बोला महाराज पैसा कमाने के लिए। अच्छा, दुकान चलाते हो पैसा कमाने के लिए, ठीक है। पैसा क्यों कमाते हो? महाराज परिवार के लिए। अच्छा, दुकान चलाते हो पैसा कमाने के लिए, पैसा कमाते हो परिवार के लिए, परिवार पालने के लिए। हाँ, परिवार क्यों पालते हो? बोला महाराज जीने के लिए। महात्मा बोले बिल्कुल ठीक। दुकान चलाते हो पैसा कमाने के लिए, पैसा कमाते हो परिवार पालने के लिए, परिवार पालते हो जीने के लिए। हम आखिरी सवाल पूछते हैं, जीते क्यों हो? और उसके पास इसका कोई जवाब नहीं था, और हमारे पास भी कोई जवाब नहीं। ये दुकान तो चल रही है, पर ये जीवन किस लिए है? और जिसे जीने का ढंग याद आ जाएगा, वही है राम काज कीने बिना मोहि कहां विश्राम। हम सीता माता की खोज करने जा रहे हैं, अर्थात जीवन में शांति मिले। धन में सुख हो सकता है, शांति नहीं। इसलिए धन का उपयोग करते हुए राम काज को याद रखें। राम काज क्या? राम जी ने जो किया है। ये धन दिया किसने? भगवान ने। हमें तन दिया, हमें धन दिया। रामा इसलिए महात्मा गाते, चिंता करे बलाए हमारी इस माया जंजाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी नंदलाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी नंदलाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी नंदलाल। बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी नंदलाल। किस मालिक ने जन्म दिया है, जिस मालिक ने जन्म दिया है, अन्न
अन्न वस्त्र भी देवेगा। जिस मालिक ने जन्म दिया है अन्न वस्त्र भी देवेगा। सिर ढकने को छत देवेगा, खबर हमारी लेवेगा। सिर ढकने को छत देवेगा, खबर हमारी लेवेगा। भजन करो निश्चिंतो चिंता, भजन करो निश्चिंतो चिंता। छोड़ो रोटी दाल की, बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी नंदलाल बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी नंदलाल की। ओ बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी नंदलाल। बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी नंदलाल की। अच्छा देखो, ये तन भगवान से मिला, धन भगवान से मिला, भवन भगवान से मिला, मिला कि नहीं? अच्छा, अब एक महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं, जरा ध्यान देना। हम कह रहे हैं कि भगवान से मिला, और कुछ लोग कहते नहीं, भाग्य से मिला, कर्म से मिला। इसलिए एक महात्मा अपनी सदुकड़ी शैली में बोलते थे कि अपने भाग्य में होगा तो किसी का बाप रोक नहीं सकता, और भाग्य में नहीं होगा तो किसी का बाप दे नहीं सकता है? अच्छा, आप ऐसे सोचो, एक आदमी लोटा लेकर चला के जल भरना है, उसको लगा कुआं, कुएं से बड़ा तालाब, तालाब से बड़ी नदी, नदी से बड़ा समुद्र, बड़े आदमी के पास जाएंगे जिसके पास खूब पानी हो, तो समुद्र के पास पानी पानी। इतना परिश्रम करके गया बड़े आदमी के पास कि पानी पानी मिलेगा, लेकिन समुद्र कितना ही बड़ा हो, तुम्हारा लोटा तो उतना ही है। और ये लोटा क्या, ये भाग्य का लोटा लेकर जहां जहां जाओ, कर्म कमंडल कर लिए, तुलसी जहां जहां जाए, और सरिता कूप समुद्र जल बूंद न अधिक समाए, मिल ही नहीं सकता। भाग्य में जो लिखा है कर्म से। अच्छा, अब एक बात सोचो जरा, गंभीर बात है, जब हम लोगों को कर्म से ही मिलता है और भाग्य में जितना लिखा है उतना ही मिलता है, तो भगवान को मानने की जरूरत क्या है? अच्छा, सचमुच ये तर्क कहता है जरूरत क्या है? जब हमारे ही कर्म का फल भाग्य बनता है और भाग्य का ही हमें मिलता है, तो क्यों भैया भगवान को क्यों माने? पर मैं उत्तर देता हूं, और महापुरुषों का दिया हुआ उत्तर है। उत्तर यह है कि हमें कर्म का फल तो मिलता है, लेकिन कर्म फल दे नहीं सकता। उदाहरण सरलता से, मान लो एक आदमी ने पढ़ाई की, पढ़ तो लिया, डिग्रियां पास कर ली, कर्म तो किया, लेकिन कर्म का फल मिल रहा है, कर्म फल दे पा रहा है? क्यों? बिना नौकरी के घूम रहा है। पढ़ाई लिखाई तो है पर नौकरी नहीं मिल रही है, तो क्या पढ़ाई उसे नौकरी देगी? नौकरी जब कोई देगा तो पढ़ाई के कारण ही देगा, नौकरी जब कोई देगा तो पढ़ाई के कारण ही देगा। इसका अर्थ है कि पढ़ाई का ही फल उसे मिलेगा, लेकिन पढ़ाई फल दे नहीं सकती, और दे देती तो उसी दिन से दे देती जिस दिन पढ़कर बाहर निकला था। तो कर्म का फल व्यक्ति को मिलता है, पर कर्म फल दे नहीं सकता, और कर्म फल तब देता है जब कोई हमारे कर्म को स्वीकार कर ले। हम डिग्रियां लेकर घूमते हैं, भैया नौकरी दे दो। अच्छा, नौकरी तो ठीक है, पढ़ाई लिखाई ठीक है, आ जाओ। तो जब उसने आपकी पढ़ाई को स्वीकार कर लिया, नौकरी दे दी,
पढ़ाई का फल मिलने लगा कि नहीं? क्यों भाई? जब नौकरी उसने दे दी तो पढ़ाई का है? हाँ ना बोलो, बोलो भाई। जब पढ़ाई की नौकरी दे दी तो पढ़ाई का फल मिलने लगा कि नहीं? चलो, ठीक, आपको बात याद होगी, आप बड़े प्रेम से सुन रहे हैं। जब कोई नौकरी दे देता है तो पढ़ाई का फल मिलने लगता है। अच्छा, नौकरी वो देगा जिसे जरूरत है। जिसे जरूरत होगी वही तो आपका कर्म स्वीकार करेगा। बस मैं भी आपसे यही कहता हूं कि भगवान कितने उदार हैं और भगवान को क्यों मानना चाहिए। इसलिए क्योंकि भगवान को हमारे कर्म की जरूरत नहीं है, तो भी बिना जरूरत के हमारे कर्म स्वीकार करके उन कर्मों का फल हमें देते हैं। इसलिए हमें भगवान को मानना चाहिए। जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धन भवन सुहृद परिवारा। तो धन का भी ऐसी रखवाली करे। गैया आओ आओ आओ, गौ माता आओ आओ, आप तो गोपाल जी की गैया हो, कभी गोपाल जी भी दर्शन देंगे। पक्षी है, अरे राम नाम का बीज, राम नाम का, अरे तुम भी राम जी के पक्षी चुगो। और तुकाराम ईमानदार आदमी सोच, जिसने खेत दिया था उसने भी भरोसा किया। पर जब फसल कटने का समय आया तो वो खेत मालिक देखने गया, सब सांप। खाली डालियां खड़ी, तिनके खड़े, डंठल खड़े। उसने देखा, रे राम, बड़ा दुख हुआ उसे, किस पागल को कहां हमने रखवाली दे दी है। बड़ा नाराज हुआ। होता तो 8-10 मन अनाज था, बोला 25 मन होता था, नहीं मिला तो तुमसे ले लूंगा। तो तुकाराम बोले, आप तो खेत कटवाओ। वो बोला, क्या कटवाए बचा, क्या है जो कटवाए? अरे डंठलो कोई, ठीक है, कटवाया। तृणहु ना या में रहो, कहां से तुकाराम देत, और कट कट के खेत खलिहान बीज आयो है। लोग कहते थे इसमें तिनका भी तो बचा नहीं, तुकाराम देंगे कहां से? तृणहु ना या में रहो, कहां से तुकाराम देत, कट कट के खेत खलिहान बीज आयो है। अब फसल खलिहान में, ऊपर से दाएं दई बरधन की बार बार, और झाड़ झाड़ झाड़ून ढेर सो लगायो है। बैलों से दाएं दी गई, कुचला गया, ढेर लगा दिया। पवन के झकोरन उड़ायो भूसा को भार, और रास पे बिहारी ने रहस्यों रचायो है। काटत उड़ावत विनीत जू न जान परी, तौलत धान पूरे 25 मन पायो है। तुकाराम के चरणों में गिर गया। तुकाराम बोले, भैया बड़ी कृपा, भगवान ने हमें बचा लिया कलंक से। ऐसी तुकाराम की पत्नी ऐसी प्रतिकूल। महाराज एक बार गन्ने हुए, कुछ तुकाराम बेचने गए, लौट के आए तो एक गन्ना बचा। पत्नी बड़ी खुश, गन्ने बिक गए, बिके नहीं। मार्ग में बाल गोपाल मिल गए थे, गोपाल जी को खिलाया, गोपाल जी गन्ना खाओ, गोपाल जी गन्ना खाओ, गोपाल जी गन्ना खाओ। आहा, पत्नी को इतना गुस्सा आया, एक बचा, क्या करें इसका? सो गन्ना उठा के तुकाराम जी की पीठ में मारा, 2 टुकड़े हो गए। तुकाराम जी बोले, बड़ी समझदार हो, हम तुम 2 गन्ना, एक अब 2 टुकड़े को, एक तुम चूस लो, एक हम चूस ले। किसी ने कहा, आप नाराज नहीं होते?
तुकाराम बोले काहे को नाराज में, भगवान की बड़ी कृपा है। क्यों? पत्नी अगर अनुकूल मिली होती तो मन इसी में लग जाता, पत्नी प्रतिकूल मिली है तो भी मन भगवान में लगा है कि भगवान बड़ी कृपा आपने। और नरसिंह जी की पत्नी की मृत्यु हो गई। नरसिंह जी बोले भगवान बड़ी कृपा। मैं कहता हूं जब इन प्रतिकूल परिस्थितियों में भी इन संतों ने भगवान की कृपा देखी है, तो क्या हम अनुकूल परिस्थिति में भगवान की कृपा नहीं देख सकते हैं? इसलिए रोज सोचा करो मिला क्या है, और जो मिला है वो किसी ने दिया है। तन धन भवन सुहृद अपरिवार, ये हमारे परिवार के हैं, ये हमारे कुल के हैं, ये हमारे गोत्र के हैं। तनु धन भवन परिवार परिवार परिवार, भवन स्वर्ग भवन स्वर्ग परिवार परिवार परिवार। अच्छा देखो हम लोग कितने गौरवान्वित होते हैं, कोई गोत्र का मिल जाए, जाति का मिल जाए, पर ये तो हमारे परिवार के, हम ये भी ये हैं, इनका जो गोत्र है वही हमारा गोत्र है। मैं गलत नहीं कहता, खुश होना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन आप एक बात सोचो, इनसे तो आपका गोत्र मिलता है, ये आपके परिवार के हैं, पर कभी आपने सोचा भगवान से आपका गोत्र मिलता कि नहीं? क्यों मिलता है? संसार के सब लोग आपके कुछ न कुछ लगते हैं परिवार के नाते, और भगवान है? देखो आपको एक बात बताऊं, विभीषण जी आए शरण में, और विभीषण जी ने कहा नाथ दशानन कर में भ्राता, मैं दशानन का भाई हूं, निशाचर वंश जन्म सुरत्राता, निशाचर वंश में मेरा जन्म हुआ है। भगवान ने कहा ये बात क्यों बता रहे, क्या हमें पता नहीं है? पता है कि नहीं? और इसी वजह से तो इतनी देर लगी, लोगों ने रोक लिया तुम्हें। अच्छा देखो, लोगों की भी अकल देखो, समझ देखो, संस्कार देखो, लोगों को भी वही दिखता है कि इस कुल के हैं, इस गोत्र के हैं, ये वो और आदमी भी समझता हम इस कुल के हैं, इस गोत्र के हैं। विभीषण जी ने कहा कि मैं ये सूचना नहीं दे रहा हूं, आपको कुछ याद दिला रहा हूं। भगवान बोले मुझे, हाँ क्या? आपने गृधराज जटायु जी को कोई वचन दिया था? राम जी बोले हाँ, मैंने कहा था सीता हरण तात जनि कहो पिता सन जाई, और जो मैं राम तो कुल सहित कहाई दशानन आए। सीता जी के हरण का समाचार पिताजी को मत सुनाना, अगर मैं राम हूं तो कुल के सहित रावण आकर ये समाचार सुनाएगा। इसका मतलब है कि जहां दशरथ जी हैं वहीं जटायु जी जा रहे हैं, लेकिन अगर मैं राम हूं तो कुल के साथ दशानन ये समाचार सुनाएगा। तो आपने कुल के सहित दशानन को मारने का वचन जटायु जी को दिया है,
और मैंने ये सुना है कि वचन आपका टूटता नहीं है, प्राण जाए बर वचन न जाए। और विरध यह है कि जो शरण में आ जाता है उसे स्वीकार कर लेते हैं। अब आपने दशानन को कुल के सहित मारने का वचन दिया है, और नाथ दशानन कर मैं भ्राता, मैं उसी दशानन का भाई हूं, तो मेरे लिए क्या निर्णय है? मुझे शरण मिलेगी कि मरण मिलेगा? क्यों है भैया? शरण मिलेगी कि मरण? मैं दशानन का भाई हूं और कुल के सहित आप दशानन को मारेंगे? वचन टूटता नहीं है, विरध बिगड़ेगा नहीं। अब भगवान चुप। सुग्रीव जी बोले हमने पहले ही कहा था इसे मत लो शरण में, आते ही उपद्रव शुरू कर दिया कि नहीं? अब वचन रखें तो विरध टूटता, विरध रखें तो वचन टूटता। भगवान राम बोले विभीषण कुछ और कहना है? हाँ। क्या? निशिचर वंश जन्म सुरत्राता। आप ये कहें कि जटायु जी को आवेश में कह दिया था, तो आपने ऋषि मुनियों के सामने भुजा उठा के प्रतिज्ञा की है, निश्चरहीन करूं मई भुज उठाए प्रणकीन। भुजा उठाकर प्रतिज्ञा की है कि नहीं? भगवान बोले हाँ की है, निशाचरों से रहित कर दूंगा पृथ्वी को। और विभीषण जी बोले मेरा जन्म उसी निशाचर वंश में हुआ, निश्चर वंश जन्म सुरत्राता, तो मेरे लिए क्या शरण की मरण? भगवान राम ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। राम जी बोले विभीषण जी, जटायु जी मेरे लिए पितृ तुल्य पूज्य हैं, उनको दिया गया वचन अवश्य 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 पूरा होगा। और महात्मा तो मेरी आत्मा है, महात्माओं के सामने की गई प्रतिज्ञा अवश्य पूरी होगी। विभीषण जी बोले तो आगे का अर्थ हमें खुद समझ लेना चाहिए, फिर रण में ही आए तो मरण ही मिलेगा, शरण तो मिल नहीं सकती, क्योंकि मैं दशानन का भाई हूं और निशाचर वंशी हूं। पर भगवान राम ने बड़ी सुंदर बात कही, लेकिन विभीषण जी आपको शरण में लिया जाएगा। अरे महाराज फिर हमें कैसे शरण में लो? भगवान ने कहा कि सुनो, पहले ये सिद्ध हो जाए क्या तुम सचमुच दशानन के भाई हो? दशानन के भाई होने के पहले किसके भाई हो? मुझे पता नहीं। राम जी बोले मुझे पता है। जब श्री हनुमान जी लंका में गए तो आपने ये नहीं कहा कि भक्त हनुमान, हनुमान जी नहीं कहा भक्त विभीषण, संत विभीषण, ना, हनुमान जी ने क्या कहा? तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, हे भाई विभीषण सुनो, कहा था हनुमान जी ने। तो पहले ये सिद्ध हो जाए कि तुम दशानन के भाई हो कि हनुमान जी के भाई हो। विभीषण जी बोले वो तो ठीक है, लेकिन देही के नाते तो मैं दशानन का ही भाई हूं। भगवान बोले मैं देही का नाता नहीं मानता, मैं वैदेही का नाता मानता हूं। देही के नाते दशानन के भाई हो, पर वैदेही के नाते हनुमान जी के भाई हो। तो मैं दशानन के भाई को शरण में नहीं ले रहा, मैं हनुमान जी के भाई को शरण में ले रहा हूं। और हनुमान जी जिसके भाई हों तो माता कौन? देखी चाहूं जानकी माता, श्री जानकी जी माता है। अच्छा, जानकी जी जिसकी माता हो तो पिता कौन? प्रभु आप। श्री राम जी जिसके पिता, जानकी जी जिसकी माता, तो जिसके माता पिता सीताराम हो वो निशाचर वंशी होगा कि सूर्यवंशी होगा? इसलिए विभीषण तुम निशाचर वंशी नहीं सूर्यवंशी हो, तुम दशानन के भाई नहीं हनुमान जी के भाई हो। इसीलिए हम तुम्हें हनुमत भाई के नाते और सूर्यवंशी के नाते स्वीकार कर रहे हैं। यह है भगवान का भाव। भगवान अपने परिवार में मिलाकर एक कर लेना चाहते हैं और हम सारे संसार को परिवार मानते हैं, और भगवान हमें हमारे परिवार नहीं लगते।
तुलसीदास जी ने तो अपना परिवार ही नहीं बताया, जाति गोत्र कुछ नहीं बताया। जब किसी ने तुलसीदास जी के लिए कहा धूर्त है, कोई बोला धूर्त नहीं अवधूत है, कोई बोला नहीं राजपूत है, कोई बोला जुलाहा है कबीरदास जी की तरह। तो तुलसीदास जी तो दुबे, आत्माराम दुबे के पुत्र हैं। तुलसीदास जी कह सकते कि नहीं ये सब नहीं है, हम ब्राह्मण हैं। पर आप अद्भुत बात देखोगे, तुलसीदास जी ने कोई जवाब नहीं दिया। किसी ने कहा कि आप जवाब क्यों नहीं देते, कौन हो? श्री तुलसीदास जी बोले धूत कहो, अवधूत कहो, रजपूत कहो, जुलाहा कहो को, चाहे मुझे धूर्त कहो, चाहे अवधूत कहो, चाहे राजपूत कहो, चाहे जुलाहा कहो। तो अब चाहे कहने से नहीं, आप भी तो साफ साफ कहो। तुलसीदास जी बोले काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहो, काहू की जाति बिगाड़ न सो। हमें किसी से रिश्तेदारी तो जोड़नी नहीं है, किसी की बेटी से बेटा ब्याहना नहीं है जब हम अपनी जाति बताएं। अरे बाबा फिर भी सरनेम, आजकल लोग पूछते ना ये नेम सरनेम क्या है, लोगों का नेम से ज्यादा सरनेम में रस है। नेम तो ठीक, सरनेम क्या है? और श्री तुलसीदास जी के समय में भी सरनेम चलता था, अंग्रेजी का शब्द सरनेम, पर उस समय एक शब्द चलता था सरनाम। और तुलसीदास जी कहते हैं तुलसी सरनेम का, तुलसी सरनाम गुलाम है राम को। मैं राम जी का गुलाम हूं, यही मेरा सरनेम है। तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, जाय रुचे सो कहे कछु ओ। जिसको जो रुचे वो कहता रहे, मांग के खेवो। भूख लगती है मांग कर भिक्षा कर लेते हैं, मांग के खेवो मसीत को सोए वो। मंदिर वाले तो पूछताछ करके घुसने देते हैं, कौन हो क्या हो। बोले ये मस्जिद अच्छी, कोई नहीं पूछता, आराम से पड़े रहते हैं। मांग के खेवो मसीत को सोए वो, लेवे को एक न देवे को दो। न लेना एक न देना दो। अरे बाबा फिर भी तुलसीदास जी नाराज होके बोले अति ही अयाने उपखानो नहीं बूझे लोग, साहब को गोत गोत होत है गुलाम को। लोग कैसे पागल हैं, ये मुहावरा नहीं समझते। साहब को गोत होता है गुलाम को, ये सबके जीवन की घटना है। क्यों भाई, बेटी जब आपके परिवार में रहती है तो पिता का गोत्र ही बेटी का गोत्र होता है कि नहीं, है ना? और विवाह के बाद पिता का नहीं, पति का गोत्र उसका गोत्र हो जाता है। श्री तुलसीदास जी कहते हैं इसी तरह जब हम राम जी के नहीं हुए थे तो जहां जन्मे थे वो गोत्र हमारा था, और जब हम राम जी के हो गए तो जो राम जी का गोत्र है वही हमारा गोत्र है। साहब को गोत गोत होते है गुलाम को, और भलो के पोच सोच का, मैं बुरा हूं कि अच्छा हूं, तुम्हें काहे की चिंता है? भलो के बुरो सोच का, भलो के पोच सोच का काहू के द्वार परो, जो हो सो हो राम को। मैं किसी के दरवाजे नहीं पड़ा हूं, जो हो वो राम जी का हूं, और राम जी का कोई परिवार ही हो जाए। और इतने स्वाभिमान से रहता है। कई बार लोग हम ये इसलिए, हम ये, हमारे वो और हमारे ये। अच्छा बोलो शहर का कोई विशेष अधिकारी किसी का परिचित हो, वो कैसा घूमता सर? अरे कलेक्टर साहब हमारे परिचित, बहुत बढ़िया। अरे साहब कलेक्टर चाहे जब कहते हमारे, और विधायक हमारे, और मंत्री अरे हमारे खास, और मुख्यमंत्री अरे बैठक हमारी रोज की। अरे बोलो प्रधानमंत्री से कई बार मिलना हुआ। अरे
और जब मैं कहता हूं जब इनसे संबंध होने पर हम इतने प्रसन्न होते हैं, और जिस दिन भगवान से संबंध होगा उस दिन हम कितने प्रसन्न होंगे। इसलिए जननी जनक बंधु सुतदारा, तनु धन भवन सुहृद परिवारा, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। भगवान कहते हैं मेरे चरणों से ये रस्सी बांध लो, ये ममता की डोरी बांध लो। तो जो ममता, अच्छा देखो धूल है, रजमग पड़ी निरादर, धरती पर पड़ी, आदर नहीं है कोई उसका। अच्छा ये धूल उड़ के आंख में गिर जाए तो खुली हुई आंख बंद हो जाती है कि नहीं? क्यों भाई? धूल अगर आंख में गिर जाए तो खुली हुई आंख बंद हो जाती है, और वही धूल गुरुदेव के चरण से जुड़ जाए तो बंद हुई आंख को खोल देती है। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन। धूल वही है, पर गुरुदेव के चरण से जुड़ जाए तो आंख खोलने वाली बन जाती है। अरे पत्थर कितने ही ऊपर फेंको नीचे आता है, आता कि नहीं? अच्छा जो न डूब रहा उसके गले में पत्थर बांधो तो और जल्दी डूब जाता है। तो पत्थर खुद डूबता है और न डूबने वाले को डुबा देता है। लेकिन जो पत्थर डूबने वाला है और दूसरे को डुबा देता है, उसी पत्थर को अगर नल नील छू देते हैं तो डुबाने वाला पत्थर पार करने वाला हो जाता है। उसी पत्थर को नल नील छू देते हैं तो डुबाने वाला पत्थर पार करने वाला हो जाता है। तो जैसे धूल गुरुदेव के चरण से जुड़ जाए तो बंद हुई आंख को खोल देती है, और गुरुदेव के चरण से न जुड़े तो खुली हुई आंख को बंद कर देती है। इसी तरह जो पत्थर डूबता है और जो न डूबे उसको डुबा देता है, वह पत्थर अगर नल नील स्पर्श कर दें तो डुबाने वाला पत्थर पार करने वाला हो जाता है। मैं भी आपसे कहता हूं ये ममता हमारा जस नष्ट कर देती है। ममता के ही कर जस न नसावा, मोह न अंध कीन के ही है। ये ममता अंधा बना देती है। ममता तू न गई मेरे मन से, कितनी निंदा की है संतों ने ममता की। लेकिन फिर मैं आपसे एक बात कहूंगा कि जो ममता हमारी आंख को बंद कर देती है, यही ममता अगर भगवान के चरणों से जुड़ जाएगी तो हमारी बंद हुई आंख को खोल देगी और हम धन्य हो जाएंगे। इसलिए भगवान कहते हैं ममता को तोड़ो नहीं, ममता को जोड़ो। जगत से जुड़ी हुई ममता को भगवान से जोड़ो तो क्या जगत को छोड़ो? नहीं। तन है, तन को छोड़ने की जरूरत नहीं, पर तन भगवान का दिया है, धन भगवान का दिया है, भवन भगवान का दिया है, सुहृद परिवार भगवान के दिए हैं। जननी जनक बंधु सुतदारा, तनु धन भवन सुहृद परिवारा। बस इतना स्मरण बना रहे, यही स्मरण हमें भवसागर से पार करने वाला होता है। आप सभी लोगों के बीच में इन 5 दिनों से भगवान की मंगलमयी कथा होती रही, और इस प्रसंग पर पहली बार